नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की सही से चल रही होगी, ठीक ना। मैं आज फिर स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट सीरीज का ये जो कंप्यूटर का जो सीरीज चल रहा है सुपर टेट में, उसके लिए और साथ साथ आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा एमएस ऑफिस में हम टैब वाइज, ऑप्शंस वाइज और प्रैक्टिकल के साथ आपको बता रहे हैं। तो सुपर टेट के साथ साथ आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं या कोई भी क्लास कंप्यूटर की रिगार्डिंग करते हैं तो ये आपके लिए सुटेबल होगा, ठीक ना। जिसमें अब तक हमने एमएस ऑफिस का परिचय देख लिया है ना, एमएस ऑफिस के पार्ट हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो एमएस वर्ड का जो लेआउट होता है, इसके सबसे ऊपर क्या होता है। जैसे यहाँ पर टाइटल बार होता है, उसके नीचे ठीक उसके नीचे ये मेन्यू बार होता है, उसके नीचे ये रिबन होता है, प्रॉपर्टीज बार जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम लोग रूलर बोलते हैं। रूलर के नीचे जहां पर हम ये टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। और सबसे नीचे यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे ये जो रिबन होती है, सबसे नीचे वाला जो रिबन होती है जहां पर स्टेटस दिखता है डॉक्यूमेंट्स का, तो इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये लेआउट देखा था। उसके बाद हमने फाइल देखा था। फाइल के बाद होम पर हम आए थे। होम पर हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप देखा था, फॉन्ट ग्रुप देखा था। आज हम कवर करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप को, स्टाइल ग्रुप को और ये एडिटिंग ग्रुप को, ठीक ना। तो आज का सेशन हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे, लिखने के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मार्कर को हम यहाँ से रखते हैं और सीधा चलते हैं सिस्टम पर, ठीक ना। चलिए आप लोग अब फोकस बनाए रखिएगा स्क्रीन पर। हम यहाँ पर आते हैं और हम इसे इरेज करने के बाद आते हैं सिस्टम पर। देखिएगा, जब हम एमएस वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो एमएस वर्ड सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए, पैराग्राफ के लिए आप एक फार्मूला यूज करते होंगे, इक्वल और रैंडम। हमको एक पैराग्राफ चाहिए तो हम लिखेंगे उसके लिए रैंड इस, और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए फार्मूला है रैंडम पैराग्राफ के लिए ना, ये रैंडम पैराग्राफ के लिए फार्मूला है। और ये फार्मूला लिखने के बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे ना, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे हमें 3 पैराग्राफ एमएस वर्ड दे देगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए इसमें से जितना हमें चाहिए उतना हम पैराग्राफ को रख लेते हैं या लाइन को रख लेते हैं और बाकी जो है उसे हम हटा देते हैं, ठीक है। बाकी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए हमको चाहिए था एक लाइन फॉर प्रैक्टिकल, तो एक लाइन हमने यहाँ पर बचा लिया है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल के डेट में या जो पिछला सेशन था उसमें हमने क्लिपबोर्ड देखा था, फॉन्ट देखा था। आज हम देखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप को। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपको मिलता है सबसे पहले बुलेट्स लगाने के लिए ना। जैसे आप कोई पेपर टाइप कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो आप ना, तो उसके लिए होता क्या है कि आपको बुलेट्स की जरूरत पड़ती है। बुलेट्स की, जैसे हमने कह दिया कि हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें लाइन बाय लाइन कुछ लिखना हो, टाइप करना है ना। जैसे आप क्वेश्चन ही ले लीजिए, अगर आप कहें कि क्वेश्चन हमें टाइप करना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और आपने कहा कि जैसे व्हाट इज कंप्यूटर ना, व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे हम इंटर किए तो हमने अभी तक बुलेट्स नहीं यूज किया था ना। यूज करने की वजह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 या कोई भी नंबरिंग नहीं आई ना। या अगर हम यहाँ पर ए लिख करके इंटर करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे बी आ जाना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं आया। बुलेट्स का मतलब होता है जब कोई लिस्ट आप बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिक 1 2 3 ABCD ये बुलेट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक आपको डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब हम चलेंगे बुलेट्स नाम के ऑप्शन पर और यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा इतने टाइप के सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना। इसमें से कोई भी सिंबल्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जैसे हमने ये वाला सिंबल सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम कुछ देखेंगे, जैसे हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने इंटर किया तो नेक्स्ट लाइन में
ये जो सिंबल्स है, जो बुलेट्स है, वो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ भी हमने लिख दिया। उसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे तो नेक्स्ट जो बुलेट है वो ऑटोमेटिक आ जाता है ना। इससे होता क्या है कि काम करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना। जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाना इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक ना, चलिए। अच्छा, ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं ना, सिंबल्स जो आए हुए हैं, ये सिंबल्स इसमें जो दिए हुए हैं, क्या इनके अलावा कुछ और भी टाइप के बुलेट्स होते हैं? तो जी हाँ, इसके अलावा भी बुलेट्स होते हैं ना। यहाँ चले जाइए, इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है नंबरिंग बुलेट्स। ये नंबरिंग बुलेट्स है। यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये वाला भी बुलेट्स आप लगा सकते हैं। ये भी 1 2 3 है, जिसमें आपको स्टाइल दिखने का ब्रैकेट दिख रहा होगा ना। ये रोमन्स में आपको चाहिए तो रोमन्स में आपको मिल जाएगा बुलेट्स। ये कैपिटल ABCD में चाहिए तो कैपिटल ABCD मिल जाएगा। स्मॉल ABCD में विथ ब्रैकेट चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। स्मॉल ABCD डॉट के साथ चाहिए तो ये वाला बुलेट्स लगा लीजिए आप, या ये जो आपका रोमन है वो चाहिए तो आप यहाँ से लगा सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप बुलेट्स का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या पेपर को क्रिएट कर सकते हो। इजीली है ये। ठीक ना, चलिए। जस्ट इसी के बाद थर्ड वाला भी देखिएगा, ये भी उसी टाइप का बुलेट्स है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। जैसे आप यहाँ सिंबल्स यूज करते हो ना, तो ये भी एक सिंबल्स है, और ये आपका लेफ्ट राइट और जस्टिफाई तीनों टाइप के जो अलाइनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। है ना, ये ऑटोमेटिक सेट होता है। तो आप इस तीनों में से कोई भी आप बुलेट्स चाहें तो आप यूज कर सकते हो ना। ये जो बुलेट्स आपका सिंबल्स वाला ये बुलेट्स, और ये जो बुलेट्स थर्ड वाला है जिसमें हम लोग आल लिस्ट देखते हैं कि करंट बुलेट्स कौन हमने यूज किया है ना, और जितने भी बुलेट्स होते हैं सबकी लिस्ट इसमें होती है। आप यहाँ से सभी टाइप के बुलेट्स लगा सकते हो। आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके भी आप बुलेट्स लगा सकते हो। ठीक ना, चलिए। तो ये रहा आपका बुलेट्स के बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ की। यहाँ पर देखिए 4 टाइप के पैराग्राफ आपको देखने को मिलता है। 4 टाइप के पैराग्राफ मिलते हैं। सबसे पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट ना, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद मिलेगा आपको राइट अलाइनमेंट, और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको जस्टिफाई। तो 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं ना। हम अपने जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो पेज क्रिएट कर रहे हैं ना, उस पर हम 4 तरीके से अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो अलाइनमेंट सेट होता है वो जो एक तरीके से बाय डिफॉल्ट की बात करें कि बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए। अगर आप चाहें तो राइट में भी इसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से राइट में कर दिया तो देखिए अलाइनमेंट इसका चेंज हो गया। अब जो कुछ भी हम टाइप करेंगे वो किधर से टाइप होगा, राइट साइड से टाइप होगा। देखिएगा, जो कुछ भी हम टाइप करेंगे वो राइट साइड से इधर से टाइप हो रहा है। ठीक ना, तो ये होता है राइट अलाइनमेंट। और यदि हम चाहें तो सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक ना, देखिएगा जो टेक्स्ट हमने टाइप किया, सबसे नीचे वाली जो लाइन हमने टाइप किया वो कहाँ है, लेफ्ट में। ऑल सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको लेफ्ट में कर दें तो ऑल टेक्स्ट हमारा कहाँ हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। लेफ्ट में कर दें तो ऑल टेक्स्ट हमारा कहाँ हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है लास्ट जो होता है जस्टिफाई कर देंगे तो ये होता क्या है कि जो दोनों साइड का जो हमारा पेज है, जो रूलर वहाँ पर राइट साइड में दिख रहा होगा, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, दोनों के बीच में कोई स्पेस छोड़ता नहीं है ये जस्टिफाई नाम का ऑप्शन ना। ये क्या करेगा कि टेक्स्ट के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को इंक्रीज करेगा और आपका फुल पेज को ये कवर करने का प्रयास करता है। फुल पेज को, अगर आपने एक लाइन लिखा है, अगर वो 2-3 टेक्स्ट कम रह गया ना, तो उस क्या करता है कि वर्ड को थोड़ा सा ब्रॉड करके पूरे पेज को ये कवर कर लेता है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। देखिए आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे हमने ये लेफ्ट अलाइनमेंट लिया है तो ये जो हमारा जो 2 लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, डिजाइन 2 लिखा हुआ है, यह आपका राइट अलाइनमेंट से थोड़ा सा कम है ना, पेज से थोड़ा कम है। अगर इसको हम जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ऐसे, देखिए वो 2 चला गया पेज के लास्ट में। ठीक ना, तो ये होता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट याद कर लीजिए, अलाइनमेंट 4 होते हैं। आपका लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद होता है लास्ट जस्टिफाई। 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक ना, उसके बाद ये देखिएगा, ये है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, ये आपका लाइन स्पेसिंग है। इसमें लिखा हुआ कि चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस और टेक्स्ट।
लाइन या टेक्स्ट के बीच में हमें स्पेस सेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपको ये समझ लग रहा हो कि ये जो लाइन हमने लिखा हुआ है सबसे ऊपर जो ऑन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन है, और ये जो कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लिखा हुआ सेकंड लाइन है। आप चाहते हैं इन दोनों लाइनों के बीच में गैप सेट करना ना, दोनों लाइनों के बीच में गैप सेट करना, स्पेस सेट करना, तो आप इस पर चले जाइए और धीरे धीरे इसमें पॉइंट में दिखा हुआ है, देखिएगा 1.5 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है, 3.0 है। देखिए धीरे धीरे ये दो लाइनों के बीच में स्पेस सेट हो रहा है, ठीक है। तो लाइनों के बीच में स्पेस सेट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो यूज करते हैं हम लाइन स्पेस। जहां भी आप जिस भी पॉइंट जिस भी नंबर पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे, देखिए उतना डिस्टेंस या उतना जो गैप है ना, स्पेस है, वो लाइनों के बीच में सेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे ये आपके पास अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें टेक्स्ट कम हो और आपको फुल पेज पर जाना हो, फुल पेज में उसको टाइप करना हो, तो आप इस तरीके से लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ा करके टेक्स्ट को अपने क्लियरिटी दे सकते हो, ठीक ना। चलिए, या कभी ज़्यादा हो जाए या कभी ज़्यादा गैप दिख रहा हो दो लाइन के बीच में या टेक्स्ट के बीच में ज़्यादा गैप दिख रहा हो, तो उस गैप को भी आप लोग कम कर सकते हो। जैसे अभी हमने ये जो सेट किया है स्पेसिंग, जो लाइन स्पेसिंग सेट किया है वो ज़्यादा हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर दोबारा से जो छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है ना, उस पर जाएंगे और जैसे जैसे हम ये नंबर्स जाते चलेंगे हम वैसे वैसे स्पेस सेट होता हुआ दिखाई देगा ना। तो हम मिनिमम कर लेते हैं 1.0, ठीक ना, और यहाँ से क्लिक कर देते हैं। देखिए आपका जो लाइन स्पेसिंग था अभी कुछ देर पहले ज़्यादा था, अब हमने इसको बिल्कुल ही कम कर दिया, 1.0 पर सेट कर दिया, तो लाइन स्पेसिंग हट गया, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे इंडेंट की। इंडेंट क्या होता है, तो इंडेंट होता है कहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे जो पोएम्स आते थे ना, पोएम क्या होता था कि 4 लाइन पोएम लेफ्ट साइड में होता था और 4 लाइन पोएम राइट साइड में होता था। तो वो हम कैसे लिखेंगे, 4 लाइन लेफ्ट में 4 लाइन राइट साइड में, हम कैसे पोएम को करेंगे, ठीक ना। तो जहां भी जो भी आपने लाइन टाइप किया उस लाइन के बीच में या उसके स्टार्टिंग में कहीं भी आप अपने कर्सर को रखिए। अगर आप चाहते हैं राइट में इंडेंट को करना ना, या जो आप 2 लाइन 4 लाइन जो भी लिख रहे हैं, तो हम इंडेंट को इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो चला जाएगा राइट साइड में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, देखिए ये जो हमने लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, ये जो लिखा हुआ चीज़ है ये आपका लेफ्ट में है और अभी हमने इंडेंट को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो यहाँ का जो टेक्स्ट था वो चला गया राइट साइड में। तो मान के चलिए कि जो पोएम आप बचपन में पढ़े हैं 4 लाइन इधर होता है 4 लाइन इधर होता है, तो वो होता किससे है, वो इंडेंट से होता है। इंडेंट से आप 4 लाइन को लेफ्ट साइड में और 4 लाइन को राइट साइड में ऐसे करके सेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो लाइन इंडेंट का काम यही होता है। ओके, चलिए आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको मिलेगा शेडिंग करने के लिए ना। ये लिखा है कि कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट आर पैराग्राफ। सिलेक्टेड टेक्स्ट या सिलेक्टेड पैराग्राफ के पीछे ना कलर सेट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, सेट करने के बाद हम चलेंगे इस शेडिंग पर। इसका काम है शेड ना, कलर शेड के नाम से ये है। हम चाहें तो जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया उस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए उसके बैकग्राउंड में हम कोई भी कलर दे सकते हैं ना। जो भी आपको कलर देना हो, डार्क लेना हो, लाइट लेना हो, जो भी कलर आपको चाहिए, जो अच्छा लग रहा हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस कलर को सेट कर सकते हो। अगर आपने कलर सेट कर दिया, बाय द वे मैंने ये कलर सेट कर दिया, देखिएगा ये कलर सेट कर दिया ना, ये कलर आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर ये कलर हमें भविष्य में कभी हटाना हो, फ्यूचर में कभी हटाना हो, तो क्या कैसे हटाएंगे, तो फिर जैसे हमने इसको सेट किया था ठीक उसी का रिवर्स प्रोसेस करेंगे। पहले टेक्स्ट को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फिर से उसी शेड पर जाएंगे और सबसे देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ नो कलर, इस नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी उसके शेड में कलर लगाया था ना वो कलर हट जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आप यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, एक बार आपने उसको अप्लाई किया तो वो सेट होगा और दोबारा उसी को अप्लाई कर दिया आपने तो वो रिमूव हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा ये आपका शॉर्ट है। शॉर्ट हो क्या क्या मतलब होता है, जैसे आप देखिएगा हमने ये बुलेट लगाया था ना, उस इस शॉर्ट नाम के ऑप्शन को समझने के लिए जरा हम इसको बुलेट को हम 1 2 3 कर दिए ना, 1 2 3 कर दिए। अब चलते हैं हम इस पर सेट पर। अब इस पर होगा क्या कि जैसे यहाँ जो पैराग्राफ लिया हमने, पैराग्राफ में हमने क्या लिया था, टेक्स्ट लिया है, और यहाँ पर हम चलते हैं टेक्स्ट के साथ साथ हमने इसको नंबर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया ऑप्शन यहाँ पर, और यहाँ डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने के बाद अगर हम ओके करके देखें, ठीक है, ओके करके देखें, 1 सेकेंड जरा रुकिएगा, हम यहाँ पर टाइप करते हैं 1, ठीक है, यहाँ हमने टाइप किया 2, और यहाँ टाइप कर दिया 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। इसे हमने ऑल सेट कर लिया। ऑल सेट करने के बाद हम चलते हैं शॉर्ट नाम के ऑप्शन पर। यहाँ पर हम नंबर देखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट सेट होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट सेट होता है। असेंडिंग के बाद हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर को हमने सेलेक्ट किया तो देखिए ये जो पहले जो नंबर था ना यहाँ पर 1 2 3 करके देख रहे होंगे आप लोग, ये जो नंबर था पहले 1 2 3 करके असेंडिंग ऑर्डर में, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बेसिकली काम होता है किसका, सॉर्ट नाम के ऑप्शन का। हम लोग असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। नंबर्स को कर सकते हैं ना, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें नंबर्स को हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, इसमें हम टेक्स्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, इसमें हम डेट को भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ सेट कर देते हैं और इसके ओके कर देते हैं। तो ये नंबर्स हमारा कैसा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा बॉर्डर सेट करने का ना, ये बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है, इसमें ऑल टाइप के बॉर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल टाइप के बॉर्डर्स इसमें दिखेंगे। बॉटम बॉर्डर है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड है, इनसाइड है। ये जितने भी टाइप के बॉर्डर आपको देखे होंगे, जानते होंगे, वो सारे के सारे बॉर्डर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं ना, एक पैराग्राफ लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा रैंड और एक पैराग्राफ लिया। एक काम करते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना हम रख लेते हैं, बाकी पैराग्राफ को हम यहाँ से सेलेक्ट करके हटा देते हैं, ठीक है। बाकी पैराग्राफ को हम यहाँ से सेलेक्ट करके हटा देते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना पैराग्राफ, एक पैराग्राफ है ये, हो जाएगा इतने में। चलिए देखिएगा, जैसे हमने इस पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम ये चले जाएंगे बॉर्डर पर ना, इस बॉर्डर पर चले जाते हैं, और बॉर्डर पर जाने के बाद आप जो भी बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे इस पैराग्राफ पर वो बॉर्डर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर टॉप बॉर्डर लिया तो टॉप बॉर्डर आया, हमने लेफ्ट बॉर्डर लिया, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर इस पेज पर लेफ्ट बॉर्डर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हम यहाँ लेते हैं यहाँ पर राइट बॉर्डर, पहले हम सिंगल बॉर्डर ले लेते हैं, उसके बाद हम एक ही बार में ऑल बॉर्डर करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। और एक बॉटम हो गया, ये देखिएगा, ये चारों तरफ से जो पैराग्राफ था ना, ये पैराग्राफ चारों तरफ से बॉर्डर से घिर गया है। हमने चारों लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम 4 टाइप के हमने बॉर्डर सेट किया, चारों तरफ से ये बॉर्डर लग गया। कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही बार हम बॉर्डर ले लें और ये सेट हो जाए, ऐसा भी है क्या? तो चलिए करके देख लेते हैं, देखते हैं इसमें है कि नहीं। पहले हम जो भी बॉर्डर लगाए थे इस सभी बॉर्डर को यहाँ पर नो बॉर्डर नाम के ऑप्शन को सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, सारा बॉर्डर हट गया। अब इसी में है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ बॉर्डर लग सकता था इस पैराग्राफ पर वहाँ वहाँ देखिए बॉर्डर सेट हो गया ऑटोमेटिक, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक ना। तो बेसिकली इसका काम होता है जो टेबल्स आप बनाते हैं ना, टेबल को सेट करने के लिए बॉर्डर का काम होता है, ठीक ना। चलिए आई थिंक आपको बॉर्डर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक इसमें सिंबल है मार्क का। मार्क क्या होता है, जिससे आपको कोई आपने एक पैराग्राफ टाइप किया, पैराग्राफ को समझने के लिए कि पैराग्राफ यहाँ पर एंड हुआ है, इस चीज़ को समझने के लिए ना हम ये सिंबल जो होता है मार्क नाम का, इसे हम लोग यूज करते हैं। ये उतना यूज में है नहीं, इसको आप चाहें तो रख सकते हैं या तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। एक बार आपने इसको क्लिक किया इस पर तो ये अप्लाई हो जाता है, और दोबारा अगर कभी लगा मिले आपको तो दोबारा इसी पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये मार्क नाम का ऑप्शन हट जाएगा। चलिए अब ये जो बॉर्डर हमने सेट किया था इस बॉर्डर को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब आते हैं ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को। अब ये जो स्टाइल नाम का ग्रुप है हम इस पर आते हैं ना, इसके बाद में स्टाइल नाम का ग्रुप इस पर आते हैं। और देखिए जैसे जैसे हम इस स्टाइल नाम के ऑप्शन में अगर जो भी हम स्टाइल जो है उस स्टाइल को अगर हम देखना चाहें कि कैसा स्टाइल है, किस टाइप का स्टाइल है, ये जानना हो तो हम यहाँ पर उस टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और जो भी प्री डिफाइंड स्टाइल इसमें पहले से सेट है वो स्टाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो आप जो भी चाहें यहाँ पर स्टाइल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर ये स्टाइल आपने लगा दी है तो आप बाद में आपको लगे तो जब चाहें तब आप स्टाइल को हटा सकते हैं। जो सेकंड नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर पर नॉर्मल लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल जितने भी फॉर्मेटिंग है, स्टाइल है, सब रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नो स्पेसिंग वाला भी ऑप्शन है, इस पर भी आप इस स्टाइल पर भी क्लिक कर देंगे तो कोई भी जो आपने स्टाइल या फॉर्मेटिंग की है वो सारा कुछ हट जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली ये काम होता है स्टाइल लगाने के लिए। आप अपना टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, उसके बाद स्टाइल नाम पर चले जाइए, इस ऑप्शन पर बहुत सारे इसमें स्टाइल हैं, यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आपको जो भी स्टाइल पसंद आए यहाँ से आप उस स्टाइल को केवल सिंगल क्लिक करके अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, और इसके अंतर्गत जो भी स्टाइल्स है उस स्टाइल्स को वहाँ पर सेट में, कलर में, फॉन्ट में, पैराग्राफ स्पेसिंग सारा यहाँ सब कुछ हम उस स्टाइल को रीसेट के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एडिटिंग। सबसे लास्ट में कौन सा ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप को आप एडिटिंग ग्रुप में आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ना। फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फाइंड नाम के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए एक आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा नेविगेशन नाम का। यहाँ पर जैसे आपको कुछ भी ढूंढना हो, हमने कहा कि हम इसमें से ढूंढना चाहते हैं इंसर्ट को ना, किसको ढूंढना चाहते हैं, इंसर्ट को फाइंड करना चाहते हैं। तो जिस भी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं, जिस भी टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं, उस नेविगेशन बॉक्स में हम जैसे ही टाइप करेंगे ना, हमने यहाँ पर जैसे ही टाइप किया तो देखिए जो जो जहाँ जहाँ भी वो टेक्स्ट या वर्ड होगा वहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, किसी टेक्स्ट या वर्ड को फाइंड करने के लिए इसका काम किया जाता है ना। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब होता है, रिप्लेस का मतलब होता है परिवर्तित करना ना, एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना। परिवर्तित नहीं, प्रतिस्थापित करना होता है। मतलब आप लोग एक वर्ड की जगह पर किसी दूसरे वर्ड को सेट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द यूज किया था फाइंड नाम के ऑप्शन में, इंसर्ट का। आप चले जाइए रिप्लेस पर। रिप्लेस में क्या होता है कि जैसे आपने एक जो भी टेक्स्ट या वर्ड फाइंड किया था उस टेक्स्ट की जगह पर, उस वर्ड की जगह पर आप चाहते हैं कि एक सिंगल क्लिक में टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाए या रिप्लेस हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर रिप्लेस नाम का ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे हमने इंसर्ट किया था, इंसर्ट वर्ड टाइप किया था तो पेज पर जहाँ जहाँ इंसर्ट था ना वो हाईलाइट हो गया। अब इंसर्ट की जगह पर हम करते हैं गो। हम चाहते हैं कि इंसर्ट नाम का जो वर्ड है जहाँ जहाँ पेज पर है उसकी जगह पर गो नाम का वर्ड टाइप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से भी कर सकते हैं, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल दिया हुआ है, एक एक करके भी कर सकते हैं और एक ही साथ ऑल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पर जो वो मिला था, क्या नाम है कि इंसर्ट नाम का जो वर्ड था ना उसकी जगह पर यहाँ आपको मिलेगा गो नाम का वर्ड टाइप हो गया है, रिप्लेस हो गया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गो आपको मिल जाएगा, यहाँ भी गो हो गया है ना। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ भी गो है, ठीक है। और जहाँ भी था इसमें वो नाम इंसर्ट नाम का जो वर्ड जहाँ जहाँ था वहाँ पर वो हो चुका है, ठीक है। दोबारा से आपको करके दिखाते हैं। उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है Ctrl+H, ठीक ना। अब क्या करना है कि जैसे हमको रिप्लेस करना है अब कि जो गो जहाँ जहाँ है वहाँ पर अब इंसर्ट हो जाए, तो गो को आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, और इंसर्ट से आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट लिखना पड़ेगा नीचे, और यहाँ से आपने रिप्लेस कर दिया,
ठीक है, ओके कर देंगे। अब आते हैं पेज पर, और पेज पर दिखेगा यहाँ पर हमने इंसर्ट आपको गो दिखाया था ना, और यहाँ पर कन्वर्ट हो गया क्या चीज़, इंसर्ट आ गया। और यहाँ भी देखिएगा गो था, तो यहाँ भी क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने आपको रिप्लेस करके दिखा दिया कि कैसे किसी वर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट का। सिलेक्ट क्या होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है ना, ऐसे किसी टेक्स्ट को नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट को करेगा। तो ऑब्जेक्ट को आप समझने के लिए, इस ऑप्शन को समझने के लिए हम कोई इसमें से ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ये एक इमोजी है, ठीक है, ये एक इमोजी है और इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर ना, हम यहाँ से क्लिक कर दिए तो ये क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो होम टैब था, ये होम टैब आज क्लियर हो गया। ठीक ना, इसमें हमने क्या क्या कवर किया होम टैब में, तो होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड कवर किया था, जिसमें हमको 4 ऑप्शंस दिखाई दिए थे, कट, कॉपी, पेस्ट और इसके बाद फॉर्मेट, प्रिंटर। उसके बाद हमने फंड नाम का ग्रुप देखा था, इसमें हमने फंड फैमिली देखा था ना, इंक्रीज फंड साइज देखा था, इंक्रीज क्या बोलते हैं, ग्रो फंड है, श्रिंक फंड है ना। उसके बाद आपका चेंज केस हमने देखा था, कैसे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं ना, स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं, कैसे हम केमिस्ट्री का फार्मूला जैसे H2O लिख सकते हैं, कैसे मैथ का फार्मूला जैसे हम x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर ऐसे कैसे लिख सकते हैं ना, टेक्स्ट को कैसे आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था इसमें कैसे टेक्स्ट को आप कलर कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये शेडिंग है, कलर नहीं, शेडिंग है ये। उसके बाद ये आपका कलर है, टेक्स्ट को आप जैसे चाहे वैसे आप कलर कर सकते थे ना। तो ये जो टैब है, ये जो होम टैब है, आज कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया हो ना, इतना आप घर पर अपना प्रैक्टिकली कर सकते हैं इसको इजीली। अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्रैक्टिकल करिएगा, ना समझ में आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, या बैक करके आप इसको देख सकते हैं, अभी रोक करके पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक आज के लिए इतना पर्याप्त है। और हम अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी वो होम टैब पढ़ा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंसर्ट टैब है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज लेआउट है, कैसे पेज सेट करते हैं, प्रीफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू टैब है। इसके बाद हम एक्सेल देखेंगे, एक्सेल में कैसे स्प्रेडशीट बनती है ना, टेबल कैसे बनते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे, फार्मूला क्या क्या यूज होता है ना, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद पावर पॉइंट यानी कि पीपीटी कैसे बनाई जाती है, ये सारा सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।